The Coal Minister Shri Prakash Jaiswal speaking to us exclusively. Let's go across to him. Well, we're in conversation with the Coal Minister, Mr. Shri Prakash Jaiswal. So thank you so much for speaking to ET Now. Today morning, we've seen reports which claim that over 10.6 lakh crores has been lost due to not auctioning coal blocks between 2004 and 2009. Your response to the same? कैग की कोई रिपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री में नहीं आई है। कैग से हमारी मिनिस्ट्री संपर्क कर रही है। कैग की कोई रिपोर्ट आने के बाद तभी हम कोई उस पर कोई कमेंट्स कर सकते हैं। So, but why was there no auctioning of coal blocks between 2004 and 2009, if that may be asked? 1993 से कोल ब्लॉक को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। लगभग 40 कोल ब्लॉक यूपीए 1 के कार्यकाल के पहले आवंटित किए गए, जिसमें कोई भी पारदर्शी प्रणाली नहीं अपनाई गई। जब यूपीए 1 की सरकार आई, उसने एक पारदर्शी तरीका अपनाया। एडवर्टाइज किए गए सारे कोल ब्लॉक्स को जो हम देना चाहते थे, उनको एडवर्टाइज किया गया। एक कमेटी बनाई गई। सारे राज्य सरकारों से राय लेकर सहमति से, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की सहमति से जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए, वही कोल ब्लॉक्स दिए गए। उसमें पीएसयूज भी थे, स्टेट गवर्नमेंट की पीएसयूज भी थी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी थे, सबको आवंटित किए गए। उद्देश्य केवल ये था कि कोल इंडिया हमारे देश की रिक्वायरमेंट को नहीं पूरी कर पा रहा है, इसलिए हमको दूसरा मैकेनिज्म भी अपनाना चाहिए देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए, देश की पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। वही तरीका एक पारदर्शी अपनाया गया। But this CAG report, which claims that this could be bigger than the 2G scam, it's also put a quantum to it, 10.6 lakh crores, and they're saying that this is the lowest estimate. It could become higher than this. The loss could be higher than this. What kind of an impact really will it have on coal India as well as the sector? हवा में फैली हुई किसी भी रिपोर्ट के आधार पर हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। कैग से हमने संपर्क किया है। अगर कैग ने कोई रिपोर्ट रिलीज की है तो हमारे पास आज शाम तक आ जाएगी, और अगर नहीं की है तो उसका खंडन आ जाएगा। जब हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी तभी हम कैग की किसी रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी तभी दे सकते हैं। कोल ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया मैंने आपको बतलाई कि 1993 से शुरू हुई, जो कि 2009 तक चली। जिस आधार पर किया गया था पहले, वो मैंने आपको बताया कि कोई आधार नहीं लिया गया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया। 2004 से एडवर्टाइजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई, राज्य सरकारों से सहमति की प्रक्रिया शुरू की गई, पावर मिनिस्ट्री की सहमति की प्रक्रिया शुरू की गई। वो मैंने आपको बता दिया। So my last question to you, going ahead, do you think competitive bidding and auctioning of coal blocks is the only way out? There will be no other method of allocation of coal blocks. Is that a possibility? आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 2009 के बाद कोई भी कोल ब्लॉक आवंटित नहीं किया गया, और जब लोकसभा में ये बिल पास हो गया कि अब कोल ब्लॉक्स बिडिंग प्रोसेस के आधार पर ही आवंटित किए जाएंगे, इसलिए दूसरा कोई प्रोसेस अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। All right, so thank you so much for speaking. Okay, that's the Steel Minister Shri Prakash Jaiswal exclusively, the Coal Minister, pardon me, talking to ET Now. And remember, this is pertaining to the CAG's report, which has been titled Performance Audit of Coal Block Allocations, which is saying that it costs the Exchequer mind-boggling 10.67 lakh crore rupees to commercial entities by giving them the coal, by giving them, the coal acreages without, in fact, any auction between the years 2004 and 2009, which was why you're seeing counters like a JSPL really taking it to the chin in today's session. But you have the Coal Minister who is categorically saying that he has not received any communication whatsoever from the CAG.